Hello students, we are reading second chapter, The Portrait of a Lady. Today we will complete this lesson. After that I will send you questions and your work is to write these questions on your fair notebook. Let's start. After a breakfast of a stall chapati and butter, grandmother would accompany Khushwant Singh to the village school. स्टाल चपाती, बासी हुई रोटी और मक्खन के साथ नाश्ता करने के बाद जो ग्रैंडमदर थी वो स्कूल में खुशवंत सिंह के साथ जाती. द स्कूल वॉज अटैच टू द विलेज टेम्पल. जो स्कूल था वो साथ में था, उस विलेज टेम्पल के साथ अटैच था. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द वरांडा, जबकि बच्चे बरामदे में बैठ जाते. सिंह गाते दी अल्फ़ाबेट वर्णमाला को और प्रेयर को. इन कोर्स मीन्स संगीत में, म्यूज़िक में. ग्रैंड मदर वुड रीड रिलीजियस बुक्स इन द टेम्पल. और जो ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल में धार्मिक पुस्तकें पढ़ती. शी वुड वॉक बैक होम विद खुशवंत सिंह व्हेन द स्कूल वॉज ओवर. जब स्कूल ओवर हो जाता, बंद हो जाता, तो जो ग्रैंड मदर थी वो वापस खुशवंत सिंह के साथ आती. और ऑन देयर वे बैक, जब वो घर वापस आते तो दे वुड थ्रो चपातीस. तो वो फिर चपातीस जो थी, जो रोटियां थी, वो फेंकती. किसकी तरफ वो चपातीस फेंकते? डॉग्स की तरफ. जो गांव के डॉग्स थे, कुत्ते थे, उनकी तरफ. व्हेन हिज पेरेंट्स वर वेल सेटल्ड इन द सिटी, जब उसके माता पिता शहर में सेटल हो गए, अच्छी तरह से बस गए, तो खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर आल्सो वेंट टू लिव विद दैम. तो खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर उनके साथ रहने के लिए चले गए. खुशवंत सिंह ज्वाइंड एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. और खुशवंत सिंह ने ज्वाइन किया एक इंग्लिश मीडियम स्कूल. उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लिया. His grandmother did not like many things taught in this school. और जो उसकी दादी माँ थी वो जो उस स्कूल में जो काफ़ी सारी चीज़ें जो सिखाई जाती उसे वो पसंद नहीं करती थी. Though she still shared her room with खुशवंत सिंह, यद्यपि वो अभी भी खुशवंत सिंह के साथ एक कमरे में रहती थी. She could no longer help him in his lessons. और वो अब उसके लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकते थे. She no longer went with him to his school. अब वो स्कूल में उसके साथ नहीं जाती थी. In due course, उस समय में जो खुशवंत सिंह went up to the university, खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी चला गया. He was then given a room of his own. उसे रहने के लिए एक अलग रूम दिया गया. He was then given a room of his own. पहले वो अपनी दादी के साथ रहता था, अब उसे एक अलग रूम दिया गया जब वो यूनिवर्सिटी में गया. और इस तरह द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, इस तरह उन दोनों के बीच में, उस दादी माँ और उस पोते के बीच में जो दोस्ती का जो एक लिंक था, जो एक कड़ी थी, वो स्नैप्ड, कंप्लीटली, पूरी तरह से टूट चुकी थी. स्नैप्ड, ब्रोकन. ग्रैंडमदर बिगेन टू पास अ टाइम एट द स्पिनिंग व्हील फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. और जो ग्रैंडमदर थी वो सनराइज, सुबह से लेकर शाम तक, स्पिनिंग व्हील, चरखे पर अपने जो उसका समय था, जो अपना समय था, वो उसे पास करती, स्पेंड करती. ओनली इन द आफ्टरनून डिड शी रिलैक्स अ लिटिल. दोपहर के समय में वो थोड़ा सा आराम करती. कब आराम करती? जब वो when she fed sparrows with little bits of bread, जब वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों को खिलाती, तब वो थोड़ी देर के लिए आराम करती. The sparrows also seemed to feel quite at home in her company. जो स्पैरोज थी, जो चिड़ियाँ थी, इस तरह से लगता था, सीमड, इस तरह से प्रतीत होता था, लगता था
कि उसकी कंपनी में वो खुश थी। सम ऑफ द बर्ड्स वुड सिट ऑन शोल्डर्स, कुछ पक्षी उसके कंधों पर बैठ जाते, एंड इवन ऑन हर हेड, और कुछ उसके सिर पर बैठ जाते। खुशवंत सिंह डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर फर्दर स्टडी। वो खुशवंत सिंह ने फैसला किया आगे की स्टडी के लिए विदेश जाने का, अब्रोड जाने का। ही वॉज टू बी अवे फॉर 5 years। उसने 5 साल के लिए दूर जाना था, विदेश जाना था 5 साल के लिए। और हिज ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, और उसकी दादी माँ रेलवे स्टेशन पर उसे सी ऑफ करने आई, छोड़ने आई। खुशवंत सिंह फेल्ट, और खुशवंत सिंह ने सोचा या महसूस किया कि हिज ग्रैंड मदर वुड नॉट लिव टिल द टाइम ही वॉज टू कम बैक। उसने क्या फील किया कि जब वो वापस आएगा उस समय तक जो उसकी ग्रैंड मदर है वो जीवित नहीं रहेगी, जीवित नहीं बचेगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन इस तरह की बात नहीं थी। शी वॉज देयर टू रिसीव हिम एट द स्टेशन व्हेन ही केम बैक। और जब वो खुशवंत सिंह 5 साल बाद वापस आया तो उसकी दादी माँ स्टेशन पर उसे रिसीव करने के लिए आई, वेलकम करने के लिए आई। शी सेलिब्रेटेड, और उसने जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया। हिज होम कमिंग इन हर ओन वे, अपने तरीके से, अपने ढंग से उसके घर आने पर, घर वापसी पर उसने अपने तरीके से जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक लिया, और स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना शुरू किया। शी कैप्ट सिंगिंग एंड बीटिंग द ड्रम फॉर सेवरल आवर्स, और वो गाती रही और घंटों तक ड्रम को बजाती रही, ढोलक को। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंड मदर फेल इल, अगली सुबह जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ गई। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कि इट वॉज ओनली अ मिल्ड फीवर। डॉक्टर ने कहा कि ये एक नॉर्मल बुखार था और इट वुड सून गो, और ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बट ग्रैंड मदर न्यू, लेकिन जो ग्रैंड मदर थी वो जानती थी कि हर एंड वाज नियर, कि उसका अंतिम समय नज़दीक था। शी ले पीसफुली, वो शांति से बेड पर लेटी रही, प्रेइंग, प्रार्थना करती रही। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और अपनी माला के मनकों को फेरती रही। टेलिंग, फेरना, बीड्स मनकों को, और अपनी रोजरी माला के मनकों को फेरती रही। शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट द रिमेनिंग मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ इन टॉकिंग टू एनीबॉडी, और वो जो दादी माँ थी वो नहीं चाहती थी कि वो किसी के साथ बात करके अपने जीवन के अंतिम पलों को वेस्ट कर दे। क्वाइट सडनली, अचानक रोजरी फेल फ्रॉम हर हैंड, जो माला थी उसके हाथ से गिर गई। शी हैड ब्रीथ हर लास्ट, उसने आखिरी सांस ली, मीन्स वो मर गई। हर बॉडी वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, उसके डेड बॉडी को धरती पर रखा गया और कवर्ड, और ढका गया उसे एक श्राउड से, वो कवर्ड विद द रेड श्राउड, एक लाल कफन से। आफ्टर मेकिंग प्रेपरेशंस फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार, और उसके फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार की तैयारियों के बाद, दे वेंट टू हर रूम टू फैच हर बॉडी, वो सभी उसकी डेड बॉडी को फैच लेने के लिए उसके कमरे में गए। उसकी लास्ट जर्नी के लिए उसकी डेड बॉडी को लेने के लिए वो सभी उसके रूम में गए। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, जो स्पैरोज थी, जो चिड़ियाँ थी, वो हज़ारों की तादाद में थी, वो इकट्ठी हो चुकी थी। गैदर्ड, उस वरांडा में, उस बरामदे में, इन दी वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू हर डेड बॉडी, रूम से लेकर डेड बॉडी तक। द बर्ड्स वर ऑल साइलेंट, सभी बर्ड्स शांत थे। एंड देयर वाज नो चर्पिंग, और पक्षियों की कोई आवाज़ नहीं थी। द राइटर्स मदर ब्रॉड सम ब्रेड, राइटर की मदर कुछ रोटी लेकर आई। ब्रोक इट इनटू बिट्स, उनको टुकड़ों में तोड़ा। और थ्रू इट टू देम, और उनको
फेंक दिया उन स्पैरोज के लिए। द स्पैरोज डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द क्रम्स, लेकिन स्पैरोज ने कोई ध्यान नहीं दिया उन क्रम्स की तरफ, रोटी के टुकड़ों की तरफ। व्हेन ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी वॉज टेकन अवे, जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा था, द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, तो जो स्पैरोज थी वो चुपचाप शांति से वहाँ से उड़कर चली गई। थैंक्स।